हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 3 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। अंडरस्टैंडिंग मार्जिनाइजेशंस, मुस्लिम एंड मार्जिनाइजेशंस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मार्जिनाइजेशन इज द कॉन्टेक्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। आज हम मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में समझेंगे कि किस तरह से वो मार्जिनाइजेशन को फील करते हैं। देखो क्या कहा गया है। Like other minorities, Muslim custom and the practice of the sometimes quite distinct from what it's seen as mainstream। देखो क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि बाकी की माइनॉरिटीज़ थी, वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी में भी क्या होते हैं, अलग अलग तरह के धर्म सिस्टम्स हैं, उनके अलग तरह के कस्टम्स हैं, जो क्या करता है उनको बाकी लोगों से अलग करता है। सम नॉट एंड मुस्लिम आर वियर अ बुरका, स्पोर्ट्स लॉन्ग बियर्ड एंड वियर अ फैज। देखो क्या कहा जा रहा है कि कुछ टाइप के मुस्लिम, मतलब कुछ मुस्लिम, हम सभी के लिए नहीं कहेंगे, कुछ मुस्लिम क्या पहनते हैं, बुरका, फीमेल्स उनकी बुरका पहनती हैं, वो बियर्ड उनकी लॉन्ग बियर्ड होती है और फेस जिससे टोपी होती है ना वो पहनते हैं। तो ये कुछ मुस्लिम ऐसा पहनते हैं, लेकिन हम अगर इमेजिन करते हैं, अगर कोई इमेजिन करता है तो मुस्लिम के लिए में वही, फीमेल्स के लिए वही ड्रेसेस, उनको हम समझते हैं कि सभी तरह के जो मुस्लिम्स हैं वो क्या करेंगे, इसी तरह के कपड़े पहनेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। These become way to identify the all Muslim, because of this they have to lead identify different। इसीलिए क्या है, हम क्या करते हैं, मुस्लिम्स को उनके पहनावे की वजह से या उनकी ड्रेसअप की वजह से हम क्या समझते हैं, उनको अलग समझते हैं कि वो क्या करते हैं। अगर देखो मुस्लिम क्या है, कुछ नॉर्मल मुस्लिम्स भी होते हैं जो ये ड्रेसेस नहीं पहनते, लेकिन हमारे ध्यान में अगर कभी भी मुस्लिम्स का आएगा, जनरल जो बाकी जो लोग हैं उनके दिमाग में अगर कुछ आएगा तो वो कैसे आएगा कि जो फीमेल होगी वो बुर्का पहने हुए होगी, है ना। ये सब सोचते हैं, ये सोच जो है बिल्कुल गलत है। सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कुछ सोचते हैं कि वो बाकियों के जैसे नहीं है। ऑफन दिस बिकम एक्सक्यूज टू ट्रीट देम अनफेयरली एज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम। इसीलिए क्या होता है, कुछ लोग समझते हैं कि वो बाकी लोगों से अलग है, जो क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन फैलाता है। यू वुड रिमेंबर रीडिंग द प्रीवियस क्लास दैट द अरिसिन अंसारी वर फाइंडिंग द डिफिकल्ट टू रेंट अ हाउस। पिछली वर्कशीट में हमने देखा था, पिछली क्लास में देखा था कि एक चैप्टर था जिसमें अंसारी जो लोग थे उन्हें क्या कर रहा था, एक रेंट पे हाउस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। द सोशल मार्जिनाइजेशन ऑफ अ मुस्लिम इन सम इंस्टेंट हैज़ लीड टू देम मार्जिनेटिंग फ्रॉम द पैलेस वेयर दे हैव लिव्ड, ऑफन लीडिंग द अदर घेटोइजेशंस ऑफ द कम्युनिटी। देखो घेटोइजेशन क्या कहते हैं, जब कोई लोग एक जगह से रह रहे थे उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह सेटअप कर देते हो तो उसे क्या कहा जाता है, घेटोइजेशन। समटाइम दिस प्रोड्यूसिंग लीड टू हार्टेड एंड वायलेंस। अब ये क्या करता है, हम अपने मन में पहले से ही कोई धारणा बना ले कि ये लोग गलत हैं, ये लोग सही हैं, किसी भी के लिए, किसी माइनॉरिटीज़ के लिए, किसी भी लोगों के लिए, तो वो क्या पैदा करेगी, हार्ट, मतलब कि आपके उसके लिए आपके मन में घृणा पैदा हो जाएगी, उसको लगेगा कि ये तो बेकार है, या क्या होगा, आपको वायलेंस, हिंसा पैदा करेगी। अगर हम पहले से ही किसी के लिए गलत भावना सोच के बैठ जाते हैं कि ये लोग ऐसे ही होंगे, तो उससे क्या होगा, दिक्कतें बढ़ेंगी ना, एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ेगी। अब देखते हैं आगे कि किस तरह से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन, द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दिस ग्रुप पॉइंट ऑफ फैक्ट द मार्जिनाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना रिक्वायरिंग वेराइटी ऑफ स्ट्रेटेजी मेजर एंड द सेफ गार्ड टू द रिड्रेस इस सिचुएशन। अब देखो मार्जिनाइजेशन को या जो माइनॉरिटी के साथ में इक्वलिटी आए, इसके लिए जो गवर्नमेंट है या सबको क्या करना चाहिए, कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, कुछ इस तरह से स्पेशल, जिससे कि क्या हो, सब में इक्वलिटी आ सके, ऑल ऑफ अस। इसके लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप ऐसा करो, लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर ये सब काम करना होगा। इसके लिए ना all of us have to stake protecting the right of define the constitution and the law the policies frame as realize these rights। अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना दिए कि माइनॉरिटी को ये रूल्स दिए गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स बन गए। अब उन रूल्स को चलाने के लिए उनके लिए लॉ और पॉलिसीज़ बन गई, तो उसके लिए हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए कि हम जो माइनॉरिटी हैं उनको भी उभार कर आगे ला सकें। विदाउट दिस वी विल नेवर एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द मेक आर कंट्री यूनिक एंड द रिलाइज द स्टेट कम्युनिटी कंटेमिनेट टू द प्रोमोट इक्वालिटी फॉर ऑल। देखो क्या कहा जा रहा है कि इसके बिना अब हमारा देश जो है वो किस लिए जाना जाता है, हम कहते हैं ना कि विभिन्नता में एकता। यहाँ पर क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, इसीलिए हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है वो क्या है, यूनिक है। अगर हम इन माइनॉरिटीज़ को अपने देश में रहने नहीं देंगे या ऐसे कह दें कि उनको इक्वालिटी का चांस नहीं देंगे, तो धीरे धीरे क्या होगी, माइनॉरिटी की जो पॉपुलेशन है वो और कम होती जाएगी, जिससे कि क्या होगा, हमारा देश यूनिक नहीं रह सकेगा। इसलिए हमें क्या, उन्हें हर टाइम क्या देना चाहिए, इक्वालिटी के साथ उनके साथ बिहेव कैसा करना चाहिए, इक्वालिटी के जैसा, ठीक है। येट द लिव्स मार्जिनाइजेशन पीपल कैन एंड डू चेंज। वो क्या हो रहे हैं, मार्जिनाइजेशन जो लोग हैं वो धीरे धीरे चेंज भी हो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में और भी चेंज हो जाएंगे। दस नो वन मार्जिनाइज्ड ऑल द टाइम इन द एग्जैक्टली सेम वे। जैसे कि वो पहले थे, आज से बहुत टाइम पहले, वो वैसे ही नहीं रहने वाले, धीरे धीरे उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी वांट टू मेंटेन देयर कल्चरल डिस्टिंक्टिव व्हाइल हैविंग एक्सेस ऑफ राइट एंड डेवलपमेंट द अदर अपॉर्चुनिटी।
जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं वो भी क्या करें, धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आ रही है, लेकिन वो अपने क्या चाहती है, कल्चर जो उनका सेटअप है, जो उनका कल्चर है वो उसको क्या करना चाहती है, उसको बनाए रखना चाहती है। ऐसा नहीं कि वो उसमें भी चेंजेस ला दे, तो क्या होगा, सब मिक्स हो जाएगा। वो अपनी कल्चरल की जो विशेषताएं हैं उनको क्या करना चाहती है, अपने पास हमेशा बनाए रखना चाहती है, जिससे कि क्या हो, आने वाले टाइम में उनकी संस्कृति या कल्चर जो भी है वो बना रहे। तो बहुत आसान सी वर्कशीट थी, फटाफट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द घेटोइजेशन। घेटोइजेशन से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है। मेन इसका मीनिंग क्या, आंसर क्या हो जाएगा कि जब किन्हीं लोगों को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह सेटअप कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, घेटोइजेशन कहते हैं। सोसाइटी मार्जिनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम स्पेशली इन द इंस्टेंट हैड लेड टू देम माइग्रेट फ्रॉम द वन प्लेस टू वेयर दे हैव टू लिव ऑफन लीड टू द घेटोइजेशन ऑफ द कम्युनिटी। ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू यू विच स्ट्रेटजी आर रिक्वायर्ड टू टैकल मार्जिनाइजेशन। क्या स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे मार्जिनाइजेशन को टैकल करने के लिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए आंसर में क्या कहा गया है, इसको यहाँ से देखेंगे हम। The following strategy are needed to deal with the marginalizations to give equal opportunity to all। सबको क्या देनी चाहिए, इक्वालिटी जैसा बिहेव करना चाहिए, किसी को कम ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट टू ऑल फ्रॉम बीइंग वायलेटेड, और क्या करना चाहिए, उनके फंडामेंटल जो राइट है उन्हें हमें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, उसके साथ में उनको वायलेटेड नहीं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर कहीं पर भी किसी भी इंसान के साथ में कुछ गलत बिहेव हो रहा है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल फ्रॉम बीइंग वायलेट, जो भी वायलेटेड हो रहा है उसके जो फंडामेंटल राइट है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहा गया, इफ यू वर द मेंबर ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हाउ वुड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर कल्चरल डिस्टिटी। क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक मार्जिनलाइजेशन के कम्युनिटी के मेंबर होते तो आप किस तरह से अपनी जो कल्चर एक्टिविटी है, संस्कृति है, उसको किस तरह से आप बचाते। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, इफ़ आई वॉज अ पार्ट ऑफ सच एज क्लास आई वुड हैव टू प्रोटेक्ट माई कल्चर करेक्टरिस्टिक एंड द परफॉर्म बाय माई ड्यूटीज ओनली बाय द फंडामेंटल राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनको प्रोटेक्ट करके क्या कर सकते हैं, हम अपनी ड्यूटीज़ को बचा सकते हैं। हम जो माइग्रेशन जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उससे बचा सकते हैं। तो ये मैं करती हूँ। अगर आपका आंसर कुछ और होगा तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और जितनी भी वर्कशीट्स आ रही हैं उसके साथ साथ जो असेसमेंट वर्कशीट भी हैं वो भी कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, क्योंकि इनके मार्क्स जो हैं वो फाइनल में लगने वाले हैं। इसीलिए अपनी सारी असेसमेंट वर्कशीट भी कंप्लीट कीजिए, और इसके साथ साथ जो वर्कशीट्स आ रही हैं वो भी कंप्लीट कीजिए। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।